रावलपिंडी के NA-55 का इलेक्शन इतना हाई प्रोफाइल कैसे हो गया, यह है आज का मीडिया वॉच। कल के प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख में ही पहली बार हुआ है कि एक ज़िमनी इंतखाब जो है वो इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल हुआ, उसको इतनी मीडिया कवरेज बनी हो, और ये तो लग रहा था जैसे कल कोई नेशनल इलेक्शन हो रहा है। सारा पाकिस्तान उसको देख रहा था, ब्लैंकेट कवरेज हो रही थी और रिकॉर्ड हाई टर्न आउट, रिकॉर्ड तो शायद ना हो लेकिन बहुत हाई टर्न आउट हुआ। ये सब कुछ कैसे हुआ और इसमें क्या मीडिया के इंटरेस्ट से ये इतना हाई प्रोफाइल बना, या इसमें पंजाब हुकूमत का कोई रोल है, या शेख रशीद साहब जो है उनकी जो मीडिया सैवी क्वालिटीज है उसकी वजह से ये इलेक्शन इतना ज्यादा हुआ, मीडिया ने इसमें रोल अदा क्या रोल अदा किया। बड़े इंपॉर्टेंट रेलेवेंट क्वेश्चन है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इलेक्शन की जो याद है वो अभी ताज़ा है, और इस पर तज्ज़िया लेने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ एंकर है, डायरेक्टर वर्ल्ड अफेयर्स हैं, दुनिया टीवी के प्रोग्राम करते हैं दुनिया टुडे, डॉक्टर मोहित पीरजादा। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सेंटर स्टेज। ये मुझे बताएं कि आपका पहला रिएक्शन क्या है कि इतना जो हाई प्रोफाइल हुआ ये इलेक्शन, क्या वजह क्या है? फहद, थैंक यू सो मच। फहद, मैं समझता हूं कि कम से कम 4 या 5 बुनियादी इसकी वजूहात हैं, रीजंस हैं कि ये हल्का NA-55 के जो इंतखाबात हैं ये मीडिया के लिए इतनी दिलचस्पी और अट्रैक्शन की बायस बन गए। सबसे पहली वजह तो फहद इसकी वही है जो खुद आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि शेख रशीद अहमद की जो शख्सियत है वो मीडिया के लिए हमेशा बड़ी कलरफुल और बड़ी मीडिया अट्रैक्टिव शख्सियत रही है, और तमाम एंकर पर्सन, टेलीविजन की प्रोडक्शन टीम्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं उन्होंने हमेशा ये समझा है कि शेख जो हैं वो मीडिया में टेलीविजन की रेटिंग्स को एनहेंस करते हैं, बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं। इसको भी मत भूलिए कि शेख रशीद अहमद जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, उनके मीडिया इंडस्ट्री के अंदर लोगों के साथ भी बड़े रिलेशनशिप, पहला तो ये बुनियादी वजह बनती है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब कल नून लीग वालों ने ये कहा, ये जो आपने बात की ना, दे टर्न्ड इट अराउंड, दे सेड कि जी ये मीडिया के शेर हैं, मीडिया में ठीक थे, जब असल सियासत आई है तो चित हो गए। आई मीन दे जस्ट टर्न्ड द होल थिंग अराउंड। एनीवेज, प्लीज कैरी ऑन। हाँ नहीं, आई थिंक ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, लेकिन सेकंड पॉइंट देखें, उसमें ये था कि जब PMLN की तरफ से लोगों को लगा कि PMLN किसी हद तक खौफजदा थी, लाहौर हाई कोर्ट में जाके उन्होंने सिक्योरिटी के एक्सक्यूज देके इस हल्के में इंतखाबात को रुकवाने की कोशिश की। शेख रशीद अहमद लाहौर हाई कोर्ट भी गए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए, ये भी एक एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट था। फिर मानसेरा में PMLN का हार जाना तो लोगों के जहनों में था कि PMLN ऑन डिफेंसिव है, वो बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही। फिर चौथा मत भूलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तासुर रहा कि वो शेख रशीद को और PMLQ भी सपोर्ट करें, उससे भी इंटरेस्ट बढ़ा। और फाइनली जब शेख रशीद अहमद पे हमला हुआ कातलाना, जिसमें 3 लोग जो है मारे गए, तो मीडिया का फ्रेंजीड लेवल पे चला गया। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि द वे दैट आई एम लुकिंग एट इट, कि इसमें जो आप कह रहे हैं कि ये सारे इश्यूज हुए और इससे लोगों में एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो सारी वजूहत आपने बयान की, इसकी वजह से मीडिया में इंटरेस्ट पैदा हुआ और मीडिया ने कहा कि इवेंट हो रहा है, लोग देखेंगे, ब्लैंकेट कवरेज शुरू कर दो, चाहे वो एक कंस्टिट्यूएंसी का है। मीडिया ने इनिशिएटिव लिया। वुड यू एग्री? आई वुड फुली एग्री, लेकिन फहद इसका एक बहुत बड़ा असर ये भी हुआ कि हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं, मतलब रीजनेबल डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर इतनी मीडिया फ्रेंजी, इतना मीडिया की दिलचस्पी ना होती तो शायद वोटर टर्नओवर जो है कि दोनों कैंडिडेट के दरमियान 1 लाख से ज्यादा वोट जो है पड़ा है। देखें, जो जितने भी एस्टिमेट थे वो ये थे कि गालिबन दोनों के दरमियान में इतना वोट नहीं पड़ेगा, तो एक इसका भी इफेक्ट हुआ। और मैं समझता हूं ये डायरेक्ट ताल्लुक, आप कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट ताल्लुक है ब्लैंकेट मीडिया कवरेज का और हाई वोटर टर्नआउट का, डायरेक्ट ताल्लुक है। देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक है। देखें, हम ये नहीं साबित कर सकेंगे कि किसी एक कैंडिडेट को फायदा हुआ, बिकॉज मीडिया के डार्लिंग तो थे शेख रशीद अहमद, इसी तरह मीडिया का दूसरा डार्लिंग इस हल्के में इमरान खान थे। तो दोनों को हम देखते हैं कि शेख जो है वो भी हार जाते हैं पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बावजूद, और इमरान खान कोई खातिर कामयाबी, बल्कि जमात इस्लामी जो बिल्कुल भी डार्लिंग नहीं है, बिल्कुल भी मीडिया फेवरेट नहीं है, वो इमरान खान से बेहतर ही अपनी परफॉर्मेंस रखती। सो मीडिया से कैंडिडेट को फेवर हुआ ये हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट में एक हाइटेंड रिस्पॉन्स आया है, बहुत ज्यादा वोटर टर्न हुआ, इसमें हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि मीडिया की वजह से हुआ। यानी उस हवाले से ये हुआ है कि मीडिया ने इसको वन वे और दी अदर इसको इन्फ्लुएंस किया है। मैं आपसे एग्री करूंगा कि ये तो कहना बड़ा मुश्किल है किसको फायदा हुआ है, ये शायद आज से कई बरस बाद जब एनालिसिस होता है तो पता चले। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब एक और बाय इलेक्शन आ रहा है N123 का लाहौर में। शायद इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज तो नहीं है, बट लाहौर है और शायद इतना कांटे का मुकाबला भी नहीं, तो इस किस्म की कवरेज अगले इलेक्शन में शायद लोग एक्सपेक्ट ना करें।
मैं बिल्कुल एग्री करता हूं फहद आपसे 100%, 100%, इसलिए कि अगर NA-55 का नतीजा PMLN के खिलाफ निकलता, अगर ये तासुर गहरा हो जाता कि PMLN की गिरफ्त पंजाब की सियासत पे कमजोर हो गई है, PMLN जख्मी हो गई है, तो फिर NA-123 में मीडिया का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। अब आप देखेंगे कि NA-23 के को बिल्कुल एक नॉर्मल जिमनी इंतखाब ही की तरह ट्रीट किया जाएगा, आपको ये एक्साइटमेंट वहां नजर नहीं आएगी। और फिर मत भूलिए कि शेख रशीद अहमद मीडिया के लिए बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हमेशा से रहे। और वैसे भी आई थिंक डॉक्टर साहब ये भी है कि इलेक्शन की जो एक्टिविटी है वो अब मीडिया, जैसे कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं, कि हमेशा ढूंढ रहा होता है कोई ऐसी स्टोरीज जो विजुअली रिच हो, जिसमें एक्साइटमेंट हो, सस्पेंस हो, मुकाबला हो। और इलेक्शन तो ये बनी बनाई ऐसी स्टोरी है, तो चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो और कोई बड़ा इशू ना हो, तो मीडिया तो दौड़ेगा उसके पीछे। नहीं, मीडिया तो फहद दौड़ेगा, लेकिन जो फैक्टर्स मीडिया के, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पहले 5-6 फैक्टर्स जो बन जाते हैं, जो तमाम फैक्टर्स या रीजंस NA-55 में मौजूद थे वो NA-123 में आपको नजर नहीं आते। इस किस्म की कदावर शख्सियात आपको नजर नहीं आती, एक्चुअल बैटल ग्राउंड नजर नहीं आता, आपको पीपल्स पार्टी सफ़े आरा नजर नहीं आती PMLN के खिलाफ, आपको PMLN खतरे में नजर नहीं आती। तो मैं समझता हूं कि वो इंटरेस्ट आपको नजर नहीं आएगा NA-123 के अंदर मीडिया का। भेड़ चाल का जो फैक्टर है डॉक्टर साहब, NA-55 में नजर आया कि बस एकदम, क्योंकि मीडिया ने आपस में कोई कोऑर्डिनेट तो नहीं किया था कि हम सारे बैठ के ऐसे कवर करेंगे, बस भेड़ चाल फैक्टर आया, चल पड़े सारे चैनल, दौड़ पड़े, और फिर एक दूसरे से आगे निकलने के लिए वो कवरेज जो है वो बिल्कुल सैचुरेटेड कवरेज होनी शुरू हो गई। ये मोनोलिथ फैक्टर है मीडिया में या अपना अपना कर रहे हैं? देखने में फहद लगता है कि मोनोलिथ फैक्टर है, लेकिन दर हकीकत पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी मोनोलिथ नहीं है। अभी पाकिस्तानी मीडिया अपनी तरक्की और एवोल्यूशन में उस लेवल पर भी नहीं पहुंचा जहां अमेरिका और बरतानवी मीडिया है, जहां मालिकान या मुख्तलिफ इन्वेस्टर ग्रुप्स जो हैं वो ये फैसला करते हैं कि किस जमात को सपोर्ट करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि बरतानिया में स्काई ने फैसला किया, अमेरिका में फॉक्स ने फैसला किया कि वो राइट को सपोर्ट करेंगे, कंजर्वेटिव को, या थोड़ा ज्यादा मैच्योर सिस्टम उनका बन गया, वो बड़ा मैच्योर तरीके से इस पर चलते हैं, जिसको पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इंडिविजुअल एंकर पर्सन, प्रोडक्शन टीम्स भी अपने फैसले करती है। हाँ, और उस तरीके से जो है वो कई बार रैंडमनेस जो है वो नजर आती है। वक्त खत्म हो गया हमारे पास। डॉक्टर मोहित पीरजादा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। हमें बता रहे थे कि 55 में जो इलेक्शन हुआ है उसकी जो मीडिया कवरेज हुई है इतनी ज्यादा, उसकी क्या वजह थी, और क्या आने वाले दिनों में भी ऐसी कवरेज हम एक्सपेक्ट करनी चाहिए या नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। फहद हुसैन को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।